हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। इसमें हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इन सब चीज़ों को आज जानेंगे। देखिए, इसमें तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये परसेंटेज दिया है, 800 दिया है, 2 वर्ष दिया है, ये सब क्या होता है ये सब चीज़। तो पहले तो आप ऐसा कीजिए कि मान लीजिए कि आप बैंक में गए, ठीक, बैंक में गए, आपने 10,000 रुपये जमा की। कितना जमा की? 10,000 रुपये जमा किया। अब आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा की और आप फिर दोबारा क्या किए, बैंक में गए। कितने वर्ष? 2 वर्ष या 3 वर्ष, मान लीजिए कि 3 वर्ष बाद ही गए। 3 वर्ष बाद गए दोबारा, तो आपने बैंक से पूरा टोटल पैसा काट लिया। बैंक वालों ने अपने 10,000 रुपये जमा की थी, 3 वर्ष बाद अपने बैंक वालों से पैसा जब लिया तो उन्होंने क्या किया, आपको 12,000 रुपये दे देगा। क्या साला, ये देखिए क्या हुआ। बैंक वालों ने आपको 12,000 रुपये दे दिया, आपने 10,000 रुपये जमा की थी। अब अपने मम्मी आपकी सोची क्या, मम्मी भुला करके 2,000 रुपये अधिक दे दिया है। ऐसा बात नहीं है, भुला करके नहीं दिया है, इसमें उन्होंने ब्याज दे दिया आपको। ब्याज आपको निकालना है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या ब्याज होता है, यही तो चीज़ आप समझेंगे। तो आपको इसने कितना रुपया अधिक दिया बताइए? 10,000 रुपये जमा की थी, 12,000 रुपये दिया है, तो इन्होंने 2,000 रुपये आपको अधिक दिया है। तो 2,000 रुपया को हम लोग बोलते हैं ब्याज। क्या बोलेंगे? ब्याज। इसे हम लोग ब्याज बोलेंगे। इसे इंग्लिश में आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इंटरेस्ट भी कहते हैं। इंटरेस्ट माने उसी का आई अक्षर ले लिया जाता है, ठीक। अब हमने बैंक में कितना रुपया टोटल जमा की थी? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया को बोलेंगे मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन। इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। कितना से? पी से। इसी प्रकार हम लोग का 3 वर्ष जो है समय इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? समय। जो 3 वर्ष है इसे समय बोलते हैं। इसे एन से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आपको पूरा बैंक में आपने 10,000 रुपये जमा की थी, मतलब जितना आप किसी को देंगे या किसी से लेंगे वो हो जाएगा आपका 10 मूलधन। याद रखिएगा। जैसे कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के लिए जमा करते हैं, उसे बोलते हैं समय, यानी एन से प्रदर्शित करते हैं। आपको टोटल पैसा कितना दिया बैंक वालों ने? आपको टोटल दे दिया 12,000 रुपया। तो टोटल को बोलेंगे मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। याद रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे? मिश्र धन। इसे मिश्र धन कहते हैं। इसे ए से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज़ से? ए से। इसे मिश्र धन बोलेंगे, ए से प्रदर्शित करते हैं। अब ब्याज आपका कितना हुआ है? 2,000 रुपया। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? आई से करते हैं, ठीक। अब हम लोग इस चीज़ को समझ गए कि मूलधन किसे बोलते हैं? जितना आपने बैंक में रखा या बैंक वालों को दिया या किसी को और को दिया, ये मूलधन हो जाता है। मतलब जितना आप दे, उससे आप जितना रुपया टोटल रुपया के रूप में शुद्ध या ब्याज सहित ले ले, वो होता है मिश्र धन। उसमें जितना रुपया अधिक आपको देगा, मतलब मूलधन से जितना अधिक देगा, उसे हम लोग ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याज। आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और जितना वर्ष के लिए दे, 3 वर्ष के लिए दे, 2 वर्ष के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग इसी प्रकार इस सवाल को क्या करते हैं? देख लेते हैं। इसमें दिया कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से। इसमें एक दर भी होता है, दर उसमें नहीं दर्शाया कि कितना परसेंट की दर से दिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि दर इसमें दिया है, जो परसेंटेज में देगा, याद रखिएगा, वो दर होता है। क्या होता है? दर। जो भी आप लोग को सवाल परसेंटेज में दे देगा, समझ लीजिए क्या होता है? दर। अब हम यहाँ लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद आप लोग क्या क्या दिया है इसमें वो लिख लीजिए। इसमें दिया है क्या कि 5% वार्षिक। यहाँ लिख देंगे दर। क्या लिखेंगे? दर। दर बराबर से क्या दिया है? आर का मान दिया है 5%। क्या दिया है? वार्षिक। यहाँ लिख देंगे। वार्षिक का मतलब होता है ना, 1 वर्ष, यानी वार्षिक में देता है, ठीक। हम लोग का बोला है 8,000 रुपया का, यानी 8,000 रुपया यानी मूलधन। जितना हम लोग जमा करेंगे उसे मूलधन। तो मूलधन आपको दिया है कितना? मूलधन यानी पी का मान दिया है आपको। कितना दिया है पी का मान? पी बराबर से दिया है 8,000 रुपया, ठीक। यहाँ लिख देंगे 8,000 रुपये। क्या हो जाएगा? मूलधन हो गया। 2 वर्ष का, यानी समय हम लोग का दिया है? समय 2 वर्ष। समय एन का मान दिया है कितना? 2 वर्ष। अब हम लोग का क्या निकालना है? चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन भी निकालना है। तो याद रखिएगा कि हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्रधन का ही डायरेक्ट एक सूत्र होता है। क्या होता है? समझ लीजिए यहाँ पे।
चक्रवृद्धि मिश्रधन के यानी सी ए बराबर से एक सूत्र होता है पी कोष्टक में होता है 1 प्लस आर बट्टा क्या 100 के पावर होता है एन, क्या होता है एन। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का डायरेक्ट सूत्र होता है। हम लोग का इससे चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा। और हम लोग जानते हैं कि जब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल देंगे, हम लोग मिश्रधन निकाल जाएंगे तो हम लोग ब्याज नहीं निकाल सकते हैं। ब्याज कैसे निकालेंगे? देखिए मिश्रधन यहाँ पे है, तो हम लोग मिश्रधन निकालने के लिए हम लोग सी ए का मान निकालने के लिए आप ही बताइए कैसे निकालेंगे। सी ए निकालेंगे, ये सी ए का मान कैसे निकाल सकता है? सॉरी सी ए नहीं, सी आई निकालिए। सी ए तो दिया है, हम लोग का सी ए जब पता रहेगा तो हम लोग को सी आई निकाल सकते हैं। सी आई का मतलब होता है सी से कंपाउंड, आई से होता है इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग ये निकाल सकते हैं कि नहीं 2000 रुपया। कैसे निकालेंगे बताइए? हम लोग का मिश्रधन का मान मालूम रहेगा। मिश्रधन क्या 12,000 में से 10,000 घटाएंगे 2,000 नहीं निकल जाएगा, तो 12,000 क्या है सी ए है। तो सी ए माइनस क्या करेंगे, यानी हम लोग का 10,000 क्या है मूलधन यानी पी है। तो जब हम लोग का सी आई निकालना होगा तो हम लोग का सी ए का मान मालूम हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल देंगे इस सूत्र से। तो हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हम लोग को सी आई निकल जाएगा यानी ब्याज निकल जाएगा। हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, तो ब्याज निकालना तो ईजी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं। ठीक, चक्रवृद्धि मिश्रधन के यहाँ पर सूत्र लगाइए। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है? सी ए बराबर से होगा पी 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर क्या हो जाएगा एन। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से मूलधन का मान रख देंगे। मूलधन रखिए, मूलधन कितना है बताइए? मूलधन हम लोग का दिया है 8,000 रुपया, यहाँ रख दीजिए 8,000, ब्रैकेट में भर देंगे 1 प्लस आर का मान कितना है 5 बट्टा क्या है 100 के पावर एन का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 भर दीजिए। अब यहाँ से आप लोग करेंगे का 8,000 5 से कटा देंगे, 5 से कम 5 दूनी 10 यानी 20, 20 से 21 बटा क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ डायरेक्ट हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं क्या 21 बटा क्या 20। ठीक, इसे हटा दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए गुणा के रूप में 21 बटा क्या 20। कोई दिक्कत, ये कटेगा तो 20 बार में हो जाएगा। तो 20 से 21 यहाँ लसा लेकर के एलसीएम लेकर के हल कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ 20 होगा, जैसे नहीं समझ आ रहा था यहाँ पर देख लीजिए 1 है तो 1 प्लस 5 से कम 5 कट गया, यहाँ पर 20 बचा है, 5 से कम 5 5 दूनी 10 1 20 ठीक 20 हो गया। यहाँ दोनों का एलसीएम लेकर के हल कर दिए 20, दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। 1 में 20 से भागा देंगे तो 20 बार में, 20 से 1 में गुणा करेंगे तो 20 प्लस 20 में 20 से भागा देंगे तो 1 बार में, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 की 20 से 21 नहीं हो जाएगा, 21 बटा क्या हो जाएगी 20। ठीक, तो यानी 21 बटा 20 हो गया। आइए पावर 2 था, ये 2 हाली लिख दिया 21 बटा 20, 21 बटा 20, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ 1 0 1 0 2 0, यहाँ पर भी 2 0 से कटा देंगे। अब यहाँ कटा दीजिए 2 चौके कितना हो जाएगा 8 यानी 40 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से कटा देंगे 20 दूनी के 40, 20 बार में हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ फिर से समझ लीजिए, यहाँ 20 है 20 है। ठीक, तो गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप कटा सकते हैं या आप ऐसे भी कटा सकते हैं। ठीक, कटाना समझ में आया होगा तब। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर दर्शा लेते हैं। ठीक, यहाँ से एक लकीर खींच लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दर्शा लीजिए, आपका कितना यहाँ सी ए का मान यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए 20 में गुणा करेंगे 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 होगा। कितना होगा 441। यहाँ पर लिख देंगे 400 यानी कितना का ये है सी ए है, तो सी ए का मान हो जाएगा 441 और गुण है यहाँ पर 20 भी है तो 20 से गुणा लगा देंगे। ठीक, बात समझ आई कैसे किए भाई? ये 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 हो जाएगा, फिर 20 गुणा करेंगे तो 41 441 दूनी यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 चौके 8 2 चौके 8 1 0 बढ़ जाएगा। यानी आपका मिश्रधन हो जाएगा सी ए का मान हो जाएगा कितना 8,820 रुपया। तो बताइए जब सी ए का मान निकल गया तो हम लोग को क्या निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई निकालना था। तो सी आई का अभी हम लोग सूत्र फार्मूला लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं बताइए? सी आई का फार्मूला होता है क्या, सी आई निकालना होता है तो क्या निकालेंगे सी ए माइनस पी। ठीक, तो सी ए का मान निकालिए। देखिए सी ए कितना दिया है बताइए? सी ए दिया है हम लोग का यहीं पे 8,820 माइनस पी का मान दिया है कितना, पी का मान दिया हम लोग का 8,000 रुपया। ठीक, यहाँ पर निकाल देंगे 8,000 रुपया। ठीक, अब हम लोग हटा देंगे तो घटाएंगे तो घटाइए कितना हो जाएगा 0 एकम 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 8 में से 0 जाएगा 8,
यानी 8 में से 8 जाएगा 0, यानी 820 रुपये आपका क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। CI मतलब यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लिए और चक्रवृद्धि मिश्रधन भी है। देखिए 2 आपका यहाँ पर सूत्र देगा, आंसर दे सकता है, एक CA का भी मान देगा, एक CI का भी मान देगा। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग